हम अपने माननीय संरक्षक का स्वागत करते हैं, जो अपने व्यस्तम समय में से हम लोगों को अपना संरक्षक प्रदान कर रहे हैं। साथियों, पत्रकारिता तो चुनौती थी, चुनौती है और चुनौती रहेगी। हमारे बहुत सारे मित्र बोले, जो अभी वसीम का बहुत अच्छा रहता है, कुछ कुछ कमेंट बड़ा मजेदार कमेंट है, उसको गहराई से समझने की जरूरत है। ये 3-4 दिन पहले हमको बोला, हम इसके पास कुछ सामान बेचने आए। ये बोला, भैया हम भी ईमान नहीं बेच पाए तो या किराना दुकान में सामान बेच रहे हैं। यही है सच्चाई, यही है। यदि ईमान आप नहीं बेच सकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सामान बेचना पड़ेगा, और इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। पत्रकारिता एक मिशन ही है। बहुत लोगों के लिए प्रोफेशन होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज भी मिशन ही है। हम लोग जिस उद्देश्य से पत्रकारिता करते हैं, तो जरा सा भी नहीं होता है तो कौन चैनल कितना दरमाहा देगा, कौन चैनल क्या पैसा देगा और कौन नहीं देगा, वो हमारे खबर को प्रमुखता से चलाएगा क्या नहीं, ये हमारा मकसद है। न्यूज़ 18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को छोड़ना पड़ जाता है। आज आपको जो एक माहौल बना है, गोदी मीडिया की चर्चा होती है बहुत ज्यादा, सारे लोग चर्चा करते हैं। क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं जो खबर हमारे अनुसार चले। ये सिर्फ चर्चा की बात नहीं है, होता है ऐसा। न्यूज़ 18 के ग्रुप में दर्जनों स्क्रीनशॉट हम दिखा देंगे, जो कहा गया धर्मांतरण के खबर को प्रमुखता से चलाइए, लव जिहाद की खबर को चलाइए। जहां पे कुछ ऐसे ऐसे माहौल बनते हैं, उस खबर को प्रमुखता से आप चलाइए। सरस्वती पूजा इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होने दिया गया था, कारण दूसरा था, लेकिन जब उस खबर को हमने भेजा तो जिस तरीके से वो स्पीड पकड़ा, अपने 10-12 साल के पीरियड में हमको फर्स्ट बार हमारे संपादक गए जो बात खबर भेजे हो। आज तक कितना खबर हम भेजे होंगे। इलेक्शन घोटाला का एक्सक्लूसिव खबर था मधेपुरा का, 10 करोड़ रुपया का इलेक्शन घोटाला हो जाता है, 10-10 करोड़ का फर्जी बिल जमा होता है। तो ये सब खबर उनके लिए प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता है किससे बात करें, आप कहां पे क्या माहौल बना रहे हैं, ये एजेंडा है। ये पहले हम लोग सांप्रदायिक दंगे का न्यूज यदि करते थे तो हम लोग उसमें हिंदू मुस्लिम इत्यादि शब्द का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज खुले तौर पे हो रहा है। एकदम से माहौल जो है वो अजीब टाइप से किया जा रहा है। तो ये परिस्थितियां बदली है। ऊपर के लोग चाहते हैं जो खबर हमारे अनुसार चले, वो अपेक्षा आपके डीएम भी रख रहे हैं, बहुत राज्य में सीएम भी रख रहे हैं। बिहार में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यूपी में तो नमक रोटी वाली खबर चलाने पर पत्रकार को जेल हो जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई भारी बात नहीं है। तो ये अब आजकल के जो जिला पदाधिकारी आते हैं, पहले के जो डीएम होते थे, वो थोड़ा सा पत्रकारों के साथ जो उनका बात का तरीका होता था, तो हम कुछ सम्मान के साथ बात करते थे। उनको लगता था जो ये क्या सोचते हैं, इनका भी सोच हम जाने समझे। सारे इंडिविजुअल व्यक्ति से भी जो उसकी बात होती थी, तो हम लोग महसूस करते थे जो एक कुर्सी तो कुर्सी है, लेकिन उसमें एक आदमीयता व्यवहारिकता भी है। लेकिन आज के जो पदाधिकारी आते हैं वो सीधे उसी स्टाइल वाले आते हैं, जो हमने जो कह दिया वही सही है, चाहे उसमें सही हो या गलत। वही आपके थानेदार भी हैं, यदि आप उसके अनुसार से करते हैं। वीडियो साहब है, सीओ साहब है, यानी कि पहले यदि 80% पदाधिकारी व्यवहारिक होते थे, तो आज जो है 80-90% पदाधिकारी जो है वो डिक्टेटर है। लूट लिया बचा लेंगे। आप कोई भी घोटाले की खबर चलाते हैं तो आज उल्टा के देखिए जो कितने पे कार्रवाई होती है, वो एक उसके आमदनी का जरिया हो जाता है। आपने खराब सड़क की खबर चलाई, इंजीनियर साहब को मैनेज करने में ठेकेदार को थोड़ा 5-10 लाख रुपया बेसी लग गया,
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। हमने नगर परिषद के शौचालय घोटाला का खबर हम लोग चलाए थे जी न्यूज पे, और न्यूज 18 पे बहुत प्रमुखता से चलाते। और उसके बाद हमारे भाई साहब एक हैं जो हम लोग बहुत जुड़े थे, वो बोले कि भैया तोर खबर से की बोले कुछ नहीं बोले, साला 5 लाख हम देने तैयार नहीं है, 10 लाख देने पर मतलब साफ है। तो आपकी खबर का कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं निराशा पैदा नहीं कर रहा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग किसके प्रति जिम्मेदार हैं? वीडियो के प्रति, सीओ के प्रति, सीएम के प्रति, पीएम के प्रति, हम लोग जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। हमने किया, हमने दिखाया, हमने कहा जो ये चोर है, हमने दिखा दिया, मेरा काम यही समाप्त हो गया। कई बार छटपटाहट होती है, नहीं इतना कर दिए कुछ नहीं। तो हमारी बहन जज है तो बोली वो तुम्हारा काम जजमेंट करने का नहीं न है, तुमने समाज में छोड़ दिया, समाज जान रही है उसको जज करना है, जिसमें लूट हुआ है कि खसोट हुआ है, और हम लोग कभी वहां पे अड़ जाते हैं। नहीं कैसे होगा, इसको तो दिखा देंगे, मजाक चका देंगे, जेल भेजा देंगे। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति आप में भी निराशा पैदा करती है और आपको भी कमजोर करती है। ये आपके सीमा की बाहर की चीज है। एसपी होते थे, जिस एसपी के कार्यकाल में आप लोगों के ऊपर कई लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, वो एसपी हम लोगों को बोलते थे अनुसंधान करता आप ही हैं, आपके पास क्यों सबसे आप ही के पास केस जाता अनुसंधान करने के लिए। सीधा जब इन लोगों के केस पे हम लोग डीएसपी से मिलने गए तो 5 बार वो मैं क्रिया खाया होगा। वही पे वो बोलता था एसपी के सामने नहीं मैं क्रिया हम बाबा बोले हम नहीं करते, हम पान तक नहीं खाते, चाय तक नहीं पीते, मैं क्रिया हम करते। ये उसकी मुनियाहत थी। लेकिन किया वही, हम लोग उसको घेर लिए, लेकिन किया वही जो वो चाहता था। 100 बार वो मां क्रिया खाया, लेकिन हमारे लोगों के अगेंस्ट में वो काम किया, क्योंकि वो समझता है जो आखिर अनुसंधान तो हमें करना है, हम जो लिख के दे वही होगा। आपके लिखने पढ़ने से बहुत ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं। तो हम लोगों को इतने वॉच डॉग हैं, हम लोग इतने लोग हैं, समाज में तो आंदोलन खड़ा कर ही सकते हैं। नेता भी है, नेता भी मैंने सुनता है ना, बहुत ऐसी खबर होती है, पहले खबर पे आंदोलन हो जाता था, अखबार में खबर छपती थी, टीवी पे खबर दिखती थी, लोग सड़क पर उतर जाते थे। आज कहां कोई उतरता है? वो क्या कहेगा, तो पत्रकार को पैसा नहीं देने तो इम्तियाज नहीं खबर छाप लगे। जो हमारे समाज का जो माहौल बनता जा रहा है उस पर भी हमको देखना होगा। और आज जमाना डीप फेक का आ गया है, समय जो है किस चीज का है, डीप फेक का, एआई आ गया है। और आज तो और भी ज्यादा चुनौती है पत्रकारों के लिए। आप फोटो खींच के लाए, गोली मार रहा है, वहां पे वो साला कोर्ट में कहेगा ये तो एआई से बनाया हुआ है, हम वहां है ही नहीं। वो ये बड़ी चुनौती है। आज राहुल गांधी का, पीएम मोदी का, बहुत ज्यादा किसी एक्ट्रेस का आप लोग देखते ही होंगे मीडिया में, जो क्या डीप फेक वाला चल रहा है। तो ऐसे में आपको अपने भीतर वो ताकत, वो जज्बा लानी होगी और बचना भी होगा, अपने छवि को बचाना होगा। सबसे बड़ी बात है जो कल ये समाज ये ना कहे आपको उसको पैसा नहीं दिया होगा ना इसलिए वो छपा है। तो इस छवि को बचाने के लिए हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी आज के डेट में है। और इतनी ताकत किसको है? ठीक है, जो आप लड़िएगा तो आप पे हमला होगा, यदि आप अच्छा कीजिएगा तो लोग आपको टॉर्चर करेंगे, क्योंकि वहां पे धन बल है, बाहुबल है, जिससे के डर से समाज नहीं बोल रहा है। और आप एक मुट्ठी भर 40-50 लोग जो हैं इस 5 लाख 10 लाख की आबादी में आप लोग बोल रहे हैं, तो ये 50 लोग को तो दबाने के लिए तो ढेर लोग है ही ना है। यदि 5 लाख की आबादी में से 25,000 आबादी जगी रहती
तो थोड़े आपको बोलना पड़ता, तब तो कुछ नहीं होता। इसलिए साथियों, निराशा को छोड़ के संगठन की ताकत को समझने की जरूरत है और ईमानदारी पूर्वक, मैं उसमें कहूंगा ईमानदारी पूर्वक, यदि यूज करने के लिए आपको संगठन का चलाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक संगठन की ताकत को समझिए। और हम लोग लड़ने के लिए तो जाने ही जाते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, जब तक सच्चाई का साथ है हम लोग ताकत के साथ खड़े होंगे। और वसीम जो बोल रहा था, जो 3 स्तंभ मलाई खा रहा है, चौथा स्तंभ हम लोग हैं जो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, तो चौथा स्तंभ में मलाई खाने वाला है। आज जो भी बड़े बड़े टीवी स्टार्स हैं, एंकर हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है। और हम लोग मलाई के आस में ना रहें, वो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों को ईमान नहीं सामान बेच के ही गुजर बसर कर लेना है। धन्यवाद। निकाय का गठन करना, 2 सत्र में हम लोग इसको चलाएंगे। तो पहला जो संगठन है, इसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत ध्यान से सुन रहे थे सभी साथियों द्वारा कहा जा रहा था बहुत सारी बात। हम लोग लगभग 25 साल से पत्रकारिता में है और अच्छे अच्छे बैनर में काम किए। अभी भी निर्णय में है, दैनिक जागरण में है, भास्कर में रहे, साधना में रहे, सहारा में रहे, बहुत सारा जवाबदेही बढ़ती गई, अखबार और चैनल छूटते गए। अब जब इस स्थिति में आए तो लगा कि नहीं भाई, संगठन के जरिए पत्रकारों को हित होनी चाहिए, चाहे वह शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो। और साथियों से आग्रह है, अगर 5 मिनट सुनेंगे तो बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर, उसके बाद तो फिर भर दिन रखा हुआ है। यह मोटो है। और आप जानते हैं कि संगठन जो होता है 4 शब्दों से बना है, हिंदी का 4 शब्द है। स्व जो होता है अनुसार संगठन, तो उसका मतलब होता है संस्कार, उसका मतलब होता है शिक्षा, उसका मतलब होता है सद्भाव, उसका मतलब होता है आपसी तालमेल, सहयोग। वो का मतलब होता है गतिशीलता। गतिशीलता, अस्थिर नहीं हो, गतिशील रहना चाहिए। आज इस प्रोग्राम में, कल इस प्रोग्राम में, परसों इस प्रोग्राम में, तरसों इस प्रोग्राम में, इसको कहते हैं गतिशीलता। ठो होता है वो ठोस। कोई भी निर्णय अगर संगठन लेता है, कोई भी फैसला हम करते हैं तो वो बिल्कुल ठोस होना चाहिए। नौ का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता रहनी चाहिए। हम यहाँ संगठन के सदस्य हैं। अब हम चले जाते हैं चौक पर, मान लीजिए फल की दुकान से फल ले लेते हैं, बिना पैसा का, खाता में नहीं लिखता है तो लड़ाई करते हैं। वीडियो के यहाँ जाते हैं, बैठे रहते पैसा के लिए। ठेकेदार के यहाँ जाते हैं, उससे कुछ लोग रहता है। और हमारे बहुत पुराने गार्जियन हैं, बादगंदर वाले, उस समय में स्थापना किए थे और तब से हम लोग साथ हैं। और इतना ही नहीं, घर का जो संबंध है, आपसी रिश्ता, घर पूरे प्रोफेशनल रिश्ता में है। हम लोग सर साक्षी हैं, जिला में सब दिन पत्रकारिता किए हैं, शान से किए हैं। चाहे कोई डीएम आ जाए, कोई एसपी आ जाए, और सबसे मोहब्बत से किए हैं और किसी का अहित नहीं किए हैं और न किसी से एक पैसा चाहे है। कोई किसी से लोभ नहीं, देने वाला खुद देता है। अगर आप किसी का 2 लाख का काम करा दीजिए, 5 लाख का काम करा दीजिए, तो 1 लाख रुपया आपके घर पर आपको जबरदस्ती देगा। तो पत्रकारिता जब भी होनी चाहिए तो हित के लिए, जो मेरा अनुभव है उसको हम शेयर कर रहे हैं, तब आपकी प्रतिष्ठा बचेगी। आप आज पैसा के लिए कहीं जाते हैं, कोई खबर है, उल्टा सीधा पकड़ा गया, पदाधिकारी का कोई फाइल आपको हाथ लग गया, उसको आप जो है वसूल लिए, कल कहीं जो है चुनाव से ट्रांसफर हो गया, या आपके पीछे वो गाली देता है कि साला वो देखिए तो खबर लिखने के लिए हमसे 500 टका ले लिया, 200 टका ले लिया, 100 टका ले लिया। इससे क्या होता है, आपका वजन घटता है। और जो 100 रुपया देने वाला होता है वह 1000 कहता है कि 1000 दिए। किसी का पैसा लेकर खबर छापिए, 100 देगा, 500 दिए, 1000 दिए है। इसलिए जिला में चाहे कोई भी मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी पदाधिकारी हो, तो वह पदाधिकारी नजर नहीं मिला सकता है। इसके पहले अगर कोई साथी होंगे, डीएम के साथ हम लोग की बैठक थी, श्याम बिहारी मीना के साथ,
तो जितना हम लोगों ने उनको कहा, मैंने जितना कहा, कोई पत्रकारों को नहीं कहा होगा। और मैंने कह के इशारे में समझा दिया कि पत्रकार होता क्या है, बता दिया उनको। इस बात को मानना पड़ा और वो स्वीकार किया। जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो सब आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे और हम भी कोऑपरेट करेंगे। तो मेरा कहना है कि देखिए, मीडिया हाउस जो होता है वह क्या है, व्यवसाय है। यह मीडिया पूरे तौर पर यह व्यवसाय है। और अभी का जो स्थिति है, अभी जो डिजिटल माहौल है, इसमें खास करके प्रिंट मीडिया जो है, जिसको पहले काफी ताकत होती थी, जिसकी खबर पर कार्रवाई होती थी, वह अब कमजोर हो गया है। कारण है आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गया है। जहाँ रखना चाहिए 10 रिपोर्टर वहाँ रखा है 2 रिपोर्टर। कोई खबर छूट गया, कोई खबर रह गया। पहले क्या था, एक खबर कोई छूट गई तो तहलका पहुंच जाता था यहाँ से पटना तक। अब तो कितनों मर्डरों हो गया, छूट गए तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो रिपोर्टर है और 10 तो विभाग देखता है। और आप लोग जहाँ तक हैं, वो सब क्या है, मीडिया हाउस के वर्कर है। इस बात को जान लीजिए। कल अगर लड़ाई होती है, एक उदाहरण देता हूँ, मधेपुरा में एक पत्रकार को मार के धो दिया। वो पत्रकार अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, नाम बताना उचित नहीं है। उसको पूरा कान कपड़ा ढा दिया, कोई साथ नहीं गया। मीडिया हाउस बोला कि मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा है, जिस अखबार से जुड़ा था वो बोला काम नहीं कर रहा है। हम लोग गए उसके पीछे। उस समय संगठन हम लोग थे, बुद्धिजीवी जो होता है, कौन था सबसे सरल, श्रमजीवी पत्रकार संघ, श्रमजीवी भी थे हम लोग। तो एसपी थे टैट आदमी, डीएम थे टैट आदमी। एसपी को खुंदक था उनसे, खबर तो उल्टा सीधा लिखा था कभी। तो वह धरना पर बैठ गया। जब लोकल पत्रकार उसको मदद नहीं किया तो सुपौल से भाड़ा पर लाया पत्रकार को, 2 पत्रकार को 500 टका रोज पर। रात को 9 से 8 और दिन को भूख हड़ताल, 500 टका रोज पर उसको कलेक्ट्रेट का दिन बैठाया। 8 दिन बैठा रह गया। अरे भाई, जो खाएगा रात में, दिन में भूख हड़ताल करेगा, तो चेहरा से तो पता चल जाता है। तो पता चल गया एसपी को कि साला धोखा दे रहा है, बाहर से आया है, पैसा पर आया है, दिन तो मन रहता है कि भूखा है, ठंडा का समय था, कमल ओढ़ के सिंघाड़ा खा लेता है। तो बोला कि इसको आज रात बड़ी मार मारेंगे। थाना प्रभारी को बुलाया, कहा कि रात जो बैठा है भूख हड़ताल पर, तो भाड़ा वाला उस साले को तल तोड़ के ट्रैक्टर पर लगा के दे रहा कहीं। तो थाना प्रभारी एसपी के पास से निकला तब हमको बोला कि है कौन है, उसको हटाइए जल्दी, आएगा चला बड़ी मार नहीं है उसको। तो फिर हम लोग गए तो उसको बोले कि आज तो धुलाई होगा, जितना मांस भात खाए है सब निकाल दिया है, इसलिए आप सोच लीजिए कि 500 टका लेना है कि भागना है। तो कहा कि नहीं भैया, मैं काम नहीं कर मारे लगे बस भाग। वो 4 दिन का एडवांस ले लिया उससे और भाग गया, कुछ नहीं हुआ। अंत में हम लोग फिर एसपी के यहाँ गए। एसपी को बोले कि सर देखिए तो प्रतिष्ठा हम लोग की हुई है, आप कुछ तो कीजिए। तब वो कुछ आदमी पर मतलब कार्रवाई कर दिए, वैसे छोटा मोटा केस उस करके मामला खत्म कर। तो मेरा यह कहना है कि कल अगर आप फंसते हैं कहीं तो आपका जवाब नहीं देने वाला कोई नहीं है। आप अपने विवेक से जब काम कीजिएगा। हम लोग पूरे जीवन क्राइम देखे हैं, सब जानते हैं। और आज तक जितने एसपी गए हैं मधेपुरा से, मर्डर केस का पैरवी हम फ्री में किए हैं। 1 किलो मिठाई मर्डर केस का पैरवी। और वो आदमी बहुत बड़ा आदमी था, नाम नहीं कहेंगे, दरवाजा पर आके रोने लगा। और वो आदमी जब बाद में हुआ, जब मेरा मकान ढलाई हो रहा था, तो हमसे पीछे जो है 150 बोरा सीमेंट, 2 टेलर गिट्टी, 2 टेलर बालू भेजवा के पटना भाग गया मोटरसाइकिल। ऐसा भी आदमी होता है, कितनों बार उसको पैसा होता है। सर भी हमको मदद के पटना में एक बार याद है हमको, वाइफ हमारी टीचर थी और तो हम उसको इस्तीफा दिला दिए। गए थे हम लोग ट्रेनिंग में, बसे में लूट हो गया, सब पैसा लूट लिया। उतरे तो कहीं कुछ रहे तो सर संजोग से मंदिर से जो है हनुमान मंदिर से आ रहे थे,
तो देखे को बड़ा देखे चेहरा गिरत करे से लगना ना डकैती भाग बस में तुरंत पैसा निकाल के दी आप चिंता क्या करते जाइए। लेकिन कितना खुशामद करते रहे हमारा डेरा पड़ गए मैडम भी आज तक करता मेरे यहाँ है ही नहीं। तो जो मददगार होता है, जो शुभ चिंतक होता है, वो आपको सदैव मदद करता है। हम लोग जब इस शो के गुजरते हैं तो सर को फोन करते हैं कि सर आगे से करता चाय तो वहाँ से पिए है आगे में बस वहाँ चाय पीते हैं रास्ता करते चल जाते हैं। यह रिश्ता जो है वह किसी हम जो है सो पत्रकारिता से पैदा नहीं किए हैं। हमारी बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो, घर में कुछ हो तो सबके निमंत्रण रहता है। उनके यहाँ हो और तो खैर सब बहुत व्यस्त हो गए, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोली तब तो हम लोग को भूल रहे थे पुराने आदमी को, लेकिन हम लोग याद रखते हैं। तो पत्रकारिता यही चीज है। तो इसमें हम कह रहे थे कि यह संगठन जो है नैतिकता इसमें बहुत जरूरी है। और तब आप जो है सो और दूसरी बात है कि कैसे हम खबरों को पेश करें। खैर आप खबर से कोई मतलब है नहीं। अगर आप अपना डिजिटल खोले हुए हैं, अखबार में कोई बढ़िया खबर लिखेगा तो आपको जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि अखबार का भी पन्ना घट गया है। अब भास्कर था पहले, हम लोग थे तो स्टोरी छपता था एक से एक 10 to 12 के थाना पर मैंने हाजिर कराए, सस्पेंड कराए। लेकिन अब वही हो गया है, आपको सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, सब जगह मिक्स कर दिया। चूँकि खबरें न है इसलिए रिपोर्टरें न है, सब रिपोर्टर जो है सब भाग गया। तो अखबार के साथ साथ अखबार पत्रकारिता के साथ साथ आपको रोजगार भी जनरेट करना होगा। कैसे हम कल बाल बच्चे को पढ़ाए? सबसे पहले अपना शरीर, उसके बाद अपना परिवार, उसके बाद अपना समाज, उसके बाद पूरी दुनिया। इस सिद्धांत को जो फॉलो करेगा वह आदमी कभी भूखा नहीं रहेगा। अब हम हैं, हमको चिंता है कि हमारा बेटा कैसे अच्छा करे, कैसे जज बने, कैसे कलेक्टर बने। तो दिल्ली में रखे हुए हैं, बढ़िया कोचिंग में उसको एडमिशन करा के सबसे महंगा में, चाहे दहेज बेच के होता है उसको पैसा देते हैं। तो यह चाहे बच्चा कल नहीं कुछ कर पाए, लेकिन उसका संस्कार इतना मजबूत होगा वो कभी भूखे नहीं सोएगा और न किसी से ठग के खाएगा। तो मेरा यह कहना है कि हम जो संगठन है मेरा, इस संगठन में हम देखते हैं, आप देखते ही होगा हम ग्रुप पर जाके कुछ लिखते हैं। हमारे अध्यक्ष जी उस मामले में बहुत आगे हैं। ग्रुप पर अनाप शनाप इसके खिलाफ उसके खिलाफ वैसे लिखना ये अच्छी बात नहीं है। ग्रुप पर आप लिखिए सलाह, आप दीजिए कि भाई पत्रकारों के लिए क्या बात करें, क्या कुछ ऐसा इस तरह का योजना है, या क्या आपके दिमाग में कोई सुझाव है कि पत्रकार जो हमारे हैं कमजोर है, गरीब है, बीमार है, बेटी की शादी करनी है, बेटा को पढ़ाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए। इस तरह का सुझाव आना चाहिए। या नहीं हो गया मेरा फॉर्म मिल गया, मेरा पैसा लिख लिया, अरे 300 टका लिख के क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग का जो मन था जायज था, क्योंकि हम बीमार थे, धर्मेंद्र जी के पास रह गया सारा फॉर्म, नहीं पहुंचा मेरे पास, समय पर आप लोग नहीं बन पाए, नहीं कार्ड बन पाया, नहीं सदस्य बन पाए, और ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन है उसको तो फॉलो करना है। डेली अध्यक्ष देखते हैं ग्रुप में अध्यक्ष है, वहाँ से तुरंत मैसेज आता है इनको या हमको, उसको उसका कागज कहाँ है, कागज भेजिए, किस अखबार से जुड़ा है, कहाँ है, उसको भी जवाब देना पड़ता है। तो हर चीज देखना पड़ता है। हम कार्ड ही जो बनाए इसके पहले जानते हैं कितना लड़ाई करना पड़ा उससे, बोला नहीं अभी मत बनाइए, पहले सबका जमा कीजिए। जबकि हम पहचानते हैं कि फलना जागरण में है, फलना भास्कर में है, उसके बारे में हम क्या करेंगे। नहीं तो उसका जो सो आप कोनो खबर लाइए, उसका आई कार्ड लाइए, फलना लाइए, चिल्ला लाइए, उसको भी देखना पड़ता, वो भी हमारी जवाबदेही है। लेकिन मेन मकसद हमारा है कि कैसे पत्रकारों का हित हो। तो एक हम लोग योजना नेपाल में वहाँ पर जब बैठक किए थे, चूंकि मोबाइल सब बंद था, बहुत आराम से बैठक हुई थी, 4 घंटा बैठक चली थी। तो उसमें हम लोग ये थे कि पत्रकारों के बीमा हो, सामूहिक बीमा 10 लाख की बीमा केवल 1446 रुपया में। आप जिस साथी को इस पर विरोध है कि नहीं यह बहुत महंगा है या बहुत गलत है, यह नहीं होना चाहिए, यह पत्रकारों के साथ अन्याय है, हाथ उठाइए।
ऐसा साथी जिनको लगता है कि बीमा बहुत खराब चीज है, पत्रकारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसा लूटने की साजिश है, तो हाथ उठाइए। जितने आदमी सभागार में है हाथ उठाइए। जो आदमी चाहते हैं कि बीमा जो है वो गलत है, फिर हम कर रहे हैं, वो हाथ उठाइए और बताइए बीमा क्यों गलत है। सर इसके बारे में पूर्ण जानकारी दिया जाए सर, बीमा में क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं बीमा है कौन सा। तो बीमा जो साथी बाद में जुड़े हैं हमसे जान लीजिए, SBI लाइफ, स्टेट बैंक एक जो है SBI लाइफ करके है उसका बीमा सेक्शन। उसमें क्या है कि बीमा हम लोग करते हैं 10 लाख का। 10 लाख का बीमा है ही, तो 2 तरह का बेनिफिट है इसमें। एक है दुर्घटना लाभ, अगर कहीं दुर्घटना से कोई मर जाता है तो 5 लाख रुपया उसको मिलेगा, या नेचुरल डेथ भी होता है तो उसको 5 लाख मिलेगा। हो गया दुर्घटना, प्रीमियम है मात्र 1446 रुपये सालाना। अगर हम सरकारी बीमा जो पत्रकारों के लिए है उसमें लेता है 6500 रुपया 1 साल का, और लाभ मिलता है 5 लाख का, केवल दुर्घटना और कुछ नहीं। चलिए देख लीजिए, इसमें भी हम आगे हैं। एक ही बार प्रीमियम लिखता है। हमको 5 लाख का दुर्घटना भी और 5 लाख का वो डेट भी। 1 साल के लिए 1 साल के लिए 1446 रुपया। यह कितना बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप बीमा कराना है। ग्रुप बीमा का उसका कंडीशन है कि 40 आदमी होना चाहिए कम से कम मिनिमम, तभी ग्रुप बीमा होगा। लोकसभा चुनाव है, हमने कहा अध्यक्ष महोदय इस काम को जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 बार हम रांची गए, क्योंकि यहाँ बहुत जगह रांची और कलकत्ता में जो है हेल्थ पॉलिसी का हब है, अलग अलग जगह बड़े बड़े अधिकारी भी। तो ढूंढते ढूंढते हम गए रांची, संपर्क हुआ बड़े अधिकारी से, SBI लाइफ का जो है कोटेशन मांगा, तो कोटेशन हमको दिया और हमारी बैठ के बातचीत हुई। तो बोले कि देखिए ग्रुप बीमा जो है इससे सस्ता आपको हम नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। जब हम कहा कि ठीक है सर देखते हैं, कोटेशन तो उनसे हम ले लिए। फिर कलकत्ता से बात हुई, तो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा रेट जो है प्रीमियम हाई था, उसको छोड़ के लास्ट में हम लोगों ने इस पर निर्भर हो गए। और हम बोले देखिए लोकसभा चुनाव होगा, मार्च क्लोजिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर ये रेट आपको नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि इसमें वृद्धि हो मार्च क्लोजिंग के बाद। तो इसीलिए 21 तक का डेट डाला गया था और कि इतना टाइम मिल जाएगा तो वहाँ जाकर सब कुछ करके मुझे लौटना है। कि अभी जो भाषण का दौर चल रहा है इसको खत्म कर लिया जाए, फिर जो है हम लोग अपना जो डिस्कशन होगा ये सेकंड सेशन में हम लोग कर लेंगे। यदि भोजन की बात हो तो आधा घंटा हम लोग रख लेंगे। जो भी समस्या है वो हम लोग समस्या के समाधान के लिए हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे। धन्यवाद महोदय। चूंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है और हमारे संरक्षक महोदय को भी अत्यंत व्यस्ततम समय है, क्योंकि ये पूर्व से बहुत बड़े पत्रकार भी रह चुके हैं और अभी एक ही नहीं बल्कि कई शिक्षण संस्थानों के ये संस्थापक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जोरदार तालियों के बीच अपने शब्दों को रखने के लिए हमारे आदरणीय आज के कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिकीधर साहब, आदरणीय श्री शंकर बाबू प्रबंधीय अध्यक्ष, आदरणीय सुरेंद्र बाबू हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत पुराने साथी नहीं घर के मेंबर हैं और लक्ष्मण की तरह है। लक्ष्मण इसलिए मैंने कहा वो प्रामाणिक है कि राम पर जब विपत्ति आई तो लक्ष्मण खड़े थे और सुरेंद्र और उसी कहे में। तो वर्षु जी हमारे बेटे हैं, सुपुत्र हैं और इससे ज़्यादा, और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो गौरव प्राप्त किया है, एक अंकल के रूप में, एक चाचा के रूप में गौरवान्वित होते हैं। खास करके इस विचार से भी कि आप ईमान नहीं बेचते, आप सामान बेचते हैं, और यह एक प्रेरणा है हम तमाम विद्वान कलमकारों के लिए। जैसा कि आपने संकेत दिया
कि पत्रकारिता को प्राथमिक जॉब हमें नहीं मान रहा है, इसको सेकेंडरी मानिए। मतलब हम काम कर रहे हैं, हम नहीं कुछ हो, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, हम किसानगिरी कर रहे हैं, हम उद्योग धंधा चला रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, तो उससे होता है क्या कि डेविएशन नहीं होता है, तब हमारे ऊपर कलंक नहीं आएगा कि इसी पर हम जीते। तो इसको सेकेंडरी मानिए, मलाई की कभी आवश्यकता नहीं होगी, तो हर आदमी काम करते रहेंगे। दूसरी बात है कि आधी आबादी को हम छोड़ रहे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे उसने अहमियत दिया है आधी आबादी। आप देखिए जितने एंकर्स हैं उसमें हमारी बच्चियां हैं, वो बेबाकी से बोलती है और हमारी माँ बहनें दिन रात उसको सुनती है। हम जो इतना लिखते हैं, हम विद्वान हैं, वो नहीं लोग करते। आज इतनी बड़ी मजलिस में ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम एक भी आधी आबादी से किसी को जोड़ नहीं पाए। मैं प्रार्थना करूंगा अनिल बाबू से, शंकर बाबू से, गिरिंदर बाबू से, पुलोको बाबू से, प्रशांत बाबू से, मैं आग्रह करूंगा अभिषेक आचार्य जी से, जो टीम चलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जर्नलिज्म का कोर्स चलाते हैं, क्यों आप इसमें नहीं जोड़ पा रहे? आप आमंत्रित सदस्य बच्चों को ट्रेनिंग क्या पत्रकारिता, वो इस बात से मरूम नहीं हो पाए हैं। देखिए कैसे क्रम दिया वो आएगी। फिर मैं निवेदन करूंगा आप तमाम मित्रों से कि अभी तो हम लोग नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कर रहे हैं, अभी बातें आई कि कई तरह के एसोसिएशन, उसी के लिए बना है एक संयुक्त एसोसिएशन। तो अगर हम सभी दोस्त और दुश्मन तो कोई इसमें है नहीं, विभिन्न विचार के लोग हैं, सभी बैनर के लोगों का एक साथ बैठक हो, तो मैं ये भार दूंगा अपने प्रमंडलीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को, राज्य प्रतिनिधि और तुर्बशु जी को, अभिषेक आचार्य जी को, कि सारे बैनर का जो है को मिला करके अगर हम एक साथ बात करेंगे तो उससे होगा क्या कि और अच्छा सामंजस्य बनेगा। और उसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं आपके श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में, जहाँ पर विशाल परिसर है, मीटिंग हॉल है, और आपकी मेजबानी के लिए भी हम आपसे गुहार लगाते हैं कि मेजबानी भी स्वीकार कीजिए। आज इस मेजबानी होनी चाहिए थी, आप हमारे प्रखंड में, हमारे घर में हैं। जब ये लोग ले जाता तो हम निवेदन करते कि ये बैठक अगर हमारे यूपी के कॉलेज के सभागार जो इसी ब्लॉक में है वहाँ होता तो और ढेर सारे बच्चे भी इसमें जुड़ सकते थे, वो भी प्रेरणा ले सकते थे, कुछ बाहर से सेवा करके ही तो उसमें भी लालसा जगती थी। यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक संरक्षक के रूप में जो संरक्षण देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा। इसके लिए जो है अपने आप को थोड़ा कमजोर पा रहा हूँ कि मुझे जो करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा। एक और है, इतनी बातें हुई, सुरेंद्र बाबू ने दिखाया, सारी चीजें हैं, बीमा आदि आदि है, और ऊपर से नीचे स्तर तक जो सहयोग ये चलते रहा है, चलते रहेगा। सबसे मूल चीज है जो हमारे हाथ की चीज है, संगठन के हाथ की चीज है, वह एक कल्याण कोष होना चाहिए। कल्याण कोष जो है वो आप पत्रकार उसमें एक पैसा नहीं दे। जैसे मैं अभी अभी घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस मतलब जो है जिला को रख लीजिए, मधेपुरा जिला का एक
जिला इकाई का तो है, उसका एक कल्याण कोष का अकाउंट, मैं 50,000 रुपया